आप अपने सपनों के लिए किस किस से लड़ने तैयार है? अपनी परिस्थितियों से, आर्थिक स्थिति से, अपनों से या समय से? ये सब लड़ाइयाँ लड़ी है हमारे कहानी के नायक ने। वो है हाल ही में अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे रिंकू सिंह। सामान्य दर्शक के लिए रिंकू सिंह की कहानी की शुरुआत हुई जब उन्होंने यश दयाल के खिलाफ आईपीएल के एक मैच में 5 लगातार छक्के लगाए। इस मैच ने उन्हें स्पॉटलाइट में डाल दिया और हर कोई गूगल पर उनका नाम ढूंढने लगा। इस बात से शायद गूगल का एल्गोरिदम भी अचंभित हो गया होगा कि इस नाम को लोग इतना क्यों खोज रहे हैं। वैसे इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। आजकल के जमाने में किसी की मेहनत लोगों द्वारा तभी मानी जाती है जब उसका कोई नतीजा सामने आए। मगर असल में रिंकू सिंह की मेहनत की शुरुआत हुई कई साल पहले, जब वो कुछ रुपयों की टेनिस बॉल के लिए अपने दोस्तों के साथ मिलकर पैसे जमा करते थे क्रिकेट खेलने। उनके पापा एलपीजी गैस की डिलीवरी करते थे और थक के घर आने के बाद उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो अपने बच्चों को क्रिकेट खेल के समय नष्ट करता हुआ देखे। इस बात के लिए उन्होंने अपने सारे भाइयों के साथ मार भी खाई है। मगर प्यार इंसान को कई हदों के पार ले जाता है। अब चाहे वो किसी व्यक्ति के लिए हो या अपने जुनून के लिए, जो रिंकू के लिए था क्रिकेट। जब घर के खर्चे बढ़ने लगे तो सारे भाइयों को काम ढूंढने पड़े। रिंकू के बड़े भाई ने पहले शुरुआत की। कुछ छोटे मोटे काम करके उन्हें एक कोचिंग क्लास में पोछा लगाने का काम मिला। वहीं पर एक और स्थान रिक्त हुआ तो रिंकू उन्हें मिलने चले गए। काम की बात करके जब वो निकले तो रात भर अपने ख्यालों से जूझते रहे। काम से जो पैसे आते उससे घर की स्थिति तो सुधर जाती, मगर सौदे में रिंकू को अपना जुनून त्यागना पड़ता। इसी सोच में डूबे हुए उन्हें यह समझ में आया कि क्रिकेट उनके लिए कितना जरूरी है। अगले ही दिन रिंकू ने वहां काम करने से मना कर दिया। वो अपना सारा समय क्रिकेट को देना चाहते थे। यहां से शुरुआत हुई दूसरी दिक्कत की। क्रिकेट खेलना तो ठीक है, मगर क्रिकेट से पैसे कैसे कमाए जाए? लोकल टूर्नामेंट में हर प्लेयर को पैसे लगाने पड़ते थे, जो जीतने पर उन्हें दुगने करने का मौका मिलता था। और 10-20 रुपए के बॉल के लिए भी दोस्तों के साथ पैसा इकट्ठे करने वाले रिंकू को टूर्नामेंट के लिए 1000 रुपए कहां से मिलते? तो वो बस मैच देखा करते थे, इस इंतजार में कि किसी दिन उन्हें भी वहां खेलने का मौका मिल जाए। वो मौका जल्द ही आया। उनका जुनून देखकर उनकी माता ने चुपके से उन्हें टूर्नामेंट के लिए पैसे दे दिए। ये ले पैसे रिंकू, इससे ज्यादा अब मैं नहीं दे सकती। इनसे तू जो कर सकता है कर, अब सब तुझ पर है। रिंकू ने पैसे लिए और दौड़ कर गए टूर्नामेंट में अपना नाम लिखाने। उस टूर्नामेंट में तो वो सफल हुए, मगर इसके बाद का सफर भी तय करना मुश्किल था। तब उनके जिंदगी में आए कुछ व्यक्ति जिन्होंने उनके टैलेंट को पहचान कर उनको अपने टीम में खेलने का मौका दिया, मुफ्त में। रिंकू के लिए हर मौका जैसे सोने का एक कण था। वो उसे गलती से भी नहीं खो सकते थे, क्योंकि फिर आगे का रास्ता बंद हो जाता। काफी समय तक उनके पापा से चुप कर उन्हें खेलना पड़ता था, क्योंकि अगर उन्हें इस बात का पता चल जाता कि रिंकू क्रिकेट खेल रहे हैं तो निश्चित रूप से उनका हाथ रिंकू पर उठ जाता। आखिर एक टूर्नामेंट आया जिसके फाइनल में हिम्मत करके रिंकू ने अपने पापा को बुलाया। फाइनल तो रिंकू की टीम हार गई, मगर वो मैन ऑफ द सीरीज घोषित कर दिए गए और उन्हें इनाम के तौर पर एक बाइक मिली। रिंकू ने बेझिझक वो बाइक अपने पापा को दे दी, जिससे उनकी डिलीवरी और आसान हो जाए। पापा ने कुछ कहा तो नहीं, मगर हाँ, उस दिन से रिंकू पर पापा का हाथ उठना बंद हो गया। ऐसे ही खेलते खेलते उन्हें मौका मिला अंडर 16 के ट्रायल में भाग लेने का, मगर यहां भी उनका सिलेक्शन पहले साल में नहीं हुआ। रिंकू की हर मंजिल की तरह उन्हें इसे पाने भी रुकना पड़ा। शायद ये धैर्य ही बाकी नौजवानों के लिए
रिंकू की जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। स्टेट की अंडर 16 और फिर अंडर 19 टीम्स में सिलेक्ट होने पर रिंकू ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से सबको प्रभावित किया। फिर आईपीएल में भी 2017 में उनका सिलेक्शन हुआ किंग्स 11 पंजाब की टीम में। और अब तक ये बात सुनकर किसी को हैरानियत नहीं होनी चाहिए कि आईपीएल में भी अपना पहला मैच खेलने रिंकू को बहुत लंबा इंतजार करना पड़ा। कितना? बस यही कुछ 5 साल। जी हाँ, इस दौरान उनको कोलकाता नाइट राइडर्स से 80 लाख का एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। उनकी आर्थिक स्थिति तो सुधर गई, मगर वो बस बेंच पर बैठे रहते। उनको वो करने का मौका नहीं मिल रहा था जो उनका जुनून था, क्रिकेट खेलना। 2022 के आईपीएल में आखिर टीम ने उन पर भरोसा दिखा के उन्हें एक लंबा अवसर दिया टीम में खेलने का। अब बात फिर उन्हीं पहले के टूर्नामेंट्स की तरह थी। एक भी मौका चूका तो आगे का रास्ता बंद। मगर इस सीजन में रिंकू ने अपने फिनिशर होने की क्षमता अच्छी से प्रदर्शित की। इसी के चलते 2023 में वो टीम के रेगुलर बन गए और उन्हें कॉन्फिडेंस मिला वो 5 छक्के लगाने का। ऐसे 5 छक्के जिनके पीछे 15 सालों से लंबी कहानी थी। केकेआर के कोच रहे ब्रेंडन मैकलम ने भी उनकी सफलता पर खुशी जताई, लेकिन रिंकू की किस्मत पर टीका करने से खुद को नहीं रोक पाए। उन्होंने क्या कहा, ये बताने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे रिंकू के सफर में उन्हें समर्थकों की जरूरत थी, वैसे ही हमारे सफर में भी हमें आप जैसे समर्थकों की जरूरत है। तो जल्दी से ऐसी और कहानियां सुनने सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, जिससे इस पॉडकास्ट को भी समर्थन मिल जाए। अब आते हैं मैकलम पर। उन्होंने कहा, रिंकू जैसे विनम्र टीम प्लेयर को नजरअंदाज करना आसान है, मगर लोगों ने हर साल उसकी वो मेहनत और लगन नहीं देखी जो मैंने देखी है। रिंकू के लिए कभी सफर आसान नहीं रहा है, उसे हमेशा सफलता छीननी पड़ी है। इसीलिए शायद जब वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए टीम के प्रोबेबल्स में रिंकू का नाम नहीं आया तो उन्हें निराशा नहीं हुई। अब तक तो अपने धैर्य को वो अपना कवच बनाकर पहन चुके थे, मगर मौका मिलने पर रिंकू अपनी किस्मत की डोर हाथ से जाने नहीं देते। यही हमने देखा उनके डेब्यू मैच में, जहां सही समय पर विकेट बचाकर वो टीम को अंत में अपने शॉट से बड़े स्कोर की तरफ ले गए। ये किस्मत नहीं थी, क्योंकि किस्मत कभी रिंकू के पक्ष में थी ही नहीं। ये तो मेहनत थी और लगन, जिसने अब तक रिंकू के जुनून की ज्वाला को जलते रखा है। तो ये थी रिंकू सिंह की कहानी, हमारी जुबानी। क्रिकेट से जुड़ी सारी ऐसी जानकारी के लिए क्रिककॉन्ग को सोशल मीडिया पर फॉलो करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में।